पेपर दिलाना अपनी जगह है। जब पेपर देने जाए, क्या देने जाए, पेपर देने जाए तो क्या करे, सबसे पहले आपको फिक्स कर लेना मेरी बात को। आईडी, आईडी में क्या, आधार। मुझे लगता है सभी के पास है, आपके पास आधार, और आधार कार्ड भी वो जो ओरिजिनल हो। क्या हो, समझ गए, रहा या ना। देखो पढ़ना पढ़ाना अपनी जगह है, बचाव भी बहुत जरूरी है, बात समझना। दूसरा एडमिट कार्ड, ध्यान रखना, फोटो मांगे वहां, अरे मांगे कि नहीं मांगे, कितने फोटो कौन से ले जाओगे, जो रजिस्ट्रेशन के समय लगाए थे, अगर वो नहीं है तो बनवा ले। कहां से बनवा ले, तुम्हारे पास है जो एडमिट कार्ड आया ना उसमें फोटो आएगा, उससे बनवा ले, जो CBT 2 का था वो ही है, उससे बनवा लो। ओके, पर होना वही चाहिए, चलेगा। तो आपको ध्यान रखना, दूसरा कितने फोटो चाहिएगा, 2। एक और ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो आपको याद रखना, विजन सर्टिफिकेट, विजन चलेगा, ले जाओगे, वो ओरिजिनल ले जाना है, फोटो आप भले खींच लेना उसका, पर ले जाना ओरिजिनल है, फोटो कॉपी नहीं। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। कौन सा, एक लड़के का फोन आया, गुरुजी उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो थे लेकिन कलर विजन वाला वो उनके पास नहीं था, उन्होंने कहा कि ये ना स्टाम्प पर लिखा के ले जाना कि मैं बना के दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। भाई आप ना कर, मेरे पास सब प्रकार की बीमारियों का फोन आते हैं, जितने भी हिंदुस्तान में लोकोपैड से संबंधित बीमारियां ना, उनका इलाज मेरे पास होता है, मानते हो इस बात को, वो आते हैं। इसलिए आप जो भी पूछो ना, मैंने कहा तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, एग्जाम में कोई बिठा नहीं सकता, तो फेल तो तुम हो ही गए, तो फिर क्या करो गुरुजी, कैसे बनवा यार, बताओ, बिना विजन के कोई वो मांगेगा क्या एफिडेविट, बोलो हाँ या ना, संभव ही नहीं। इसका मतलब वो तो वैसे लुढ़ गया, तो जाओ और कैसे बनवाओ। अब सुनिए, यहाँ पर ये ले जाओगे, अरे हाँ या ना, क्लियर। एक और चीज आपको ध्यान रखना, आईडी कार्ड हो गया, 2 फोटो हो गया, विजन सर्टिफिकेट हो गया, और तीसरी क्या चीज ले जा रही है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। तुम वहां से हो, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, सही बता रहा हूँ, 1 से 2% और 5% ऐसे लड़के रहेंगे जो सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं ले जाएंगे, जिसमें 1% का तो मैं लिखकर दे सकता हूँ, सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं ले जाएंगे, या तो उनको वहां पता चलेगा कहाँ, जो बच्चे क्या क्या लाए, ये तो मैंने बनवाया ही नहीं, अरे बनवाया नहीं है, वो बनाना तुम्हें ही है, सही गाइड कर रहा हूं आपको, है? क्योंकि 1% लोग लास्ट में वहां पता चलेगा कहाँ, जब ये एग्जाम सेंटर में पता तो चल जाएगा उनको भी, पर कहाँ चलेगा, एग्जाम सेंटर में। अब सेंटर के आसपास वो क्या ढूंढेंगे, साइबर कैफे, ई मित्र, और ऐसा दिन इनको ई मित्र रहा, दूर रहा, या इधर तो लाइन लग चुकी तब उसको पता चल रहा, तो मैं बता रहा हूँ 1-2% तो बाहर निकल जाते हैं, 1 बजे ये भी बाहर निकलने, और ऐसा केस मेरे सामने तो आया भी, मेरे सामने तो आया भी, आपके साथ हुआ क्या, क्या होता था, दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, और क्या हुआ था तुम्हारे साथ, घटना बताओ लाइव। जब राजस्थान में हेल्पर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी लाइनमैन की, तब मैं यहीं कॉलेज था मेरा, मोदी कॉलेज, सेंटर यहीं आया था ऑनलाइन, तो मैं ना 5 मिनट लेट हो गया था, तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया, फिर मुझे वापस घर जाना पड़ा, और मेरी तैयारी भी काफ़ी अच्छी थी, और फिर मैंने लोको पायलट की वैकेंसी को फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन चूज करके मैंने इसी में जी जान लगा दिया। धन्यवाद, ठीक है, कोई लेकर जाना बेटा। एक क्या बताया मैंने, सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगा, हाँ या ना, यस सर, और क्या ले जाओगे, एडमिट कार्ड ले लेना, ये इधर लिखता हूँ, पांचवा सबके इंपॉर्टेंट, साथ खुद जाएंगे। एडमिट कार्ड, क्या एडमिट ले जाओगे, हाँ या ना, यस सर, कितने पॉइंट हुए, 5, अब याद करना, जब एग्जाम देने जाए, मेरी बात को रिपीट करना, अब याद रखना, मैं एग्जाम देने जाए तो पूछना कि 5 पॉइंट बताए थे सर ने, फिर गिनना, 1 आईडी होगी, डन, 2 फोटो डन, क्या विजन सर्टिफिकेट डन, सेल्फ डिक्लेरेशन डन,
एडमिट कार्ड एक बार, 2 बार, 3 बार बैग में रख लिया, मैं चेक कर लिया, डन। पॉलिथीन में पैक कर लिया, भीग न जाए, बारिश का मौसम क्या भीग न जाए, पॉलिथीन में बढ़िया पैक कर लिया, जंतर मंतर डन, ठीक है ना। कोई चुरा न ले, जेब में न रखे, ऐसी जगह जहाँ चुरा ले, कोई पर्स चुरा लिया, एलर्जी हो गया नहीं तो पर्स का तो फिर भी इलाज है, उसका इलाज नहीं पर्स छूट जाएगा कोई बात नहीं है, समझ गए हो ना। जब काट लेगा पर्स मत रख लेना, बैग में रखना व्यवस्थित, और उसको भी बड़ा ऐसा लगे कि हाँ सबसे कीमती चीज जैसे सोना लेकर जाते हैं ना, गोल्ड कैसे ले जाते हैं, गोल्ड को केयरिंग, कोई देख न ले, बस वैसे वैसे केयरिंग करके ले जाना, सही है। हाँ या ना, बचाव ही उपाय है। और जब आप जाने लगे नियर बाई, जहां पर भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी न रहे, कम से कम आधा किलोमीटर में बढ़िया ठीक ठाक कमरा ले ले, हॉस्टल ले ले या गेस्ट हाउस ले ले या होटल ले ले या जो भी, ओके। तो 500 रुपये लग जाएंगे, कोई बात नहीं, माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और ठीक ठाक अच्छा कंफर्टनेस फील होगा। जैसे नींद नहीं आएगी तुम्हें, मैं जानता हूँ समस्या है, नींद तो तुम्हें नहीं आएगी, हाँ नींद तुम्हें नहीं आएगी, गारंटी ले लो मेरी। बस कोशिश करना कि 4 घंटे की जगह तुम्हें 2 घंटे भी नींद आ जाए, तो कम से कम पेपर बढ़े जाएगा। मैं तुम्हें गंदा जरूर होगा, लेकिन नींद तुम्हें नहीं आएगी। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ। मैं अजमेर पेपर देने गया, साइको का था, गेस्ट हाउस में ठहर गया, बढ़िया ठीक ठाक था। मैंने बड़े ले लूँ आप तो कम से कम 1 दिन को, है ना, बड़े ठहर लूँ तो वही मखमली ले लिया, सब चीज ठीक है, लेकिन अब सो तो अलार्म भर लिया, मैं सच्चा बता रहा हूँ, अलार्म भर लिया, 1 नहीं भर 10 अलार्म, 11 अलार्म, चूक न जाऊँ। उसकी चेक कर लिया कि हाँ वॉल्यूम बराबर है, अलार्म की वॉल्यूम तुम भी चेक कर लेना भैया, छोटी सी का वॉल्यूम भूल गया मैं, तो समझ गया ना, सही बता रहा हूँ मैं, क्लियर बता रहा हूँ। अब पढ़ने अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, चैप्टर करा दूंगा, चैप्टर अपनी जगह है, बचाओ अपनी जगह, वॉल्यूम पूरी कर लेना किसकी, और एक मत भरना है, और चार्ज लगाना तो भूल ही मत जाना है, पता चलेगा वॉल्यूम तो तब बोलेगा जब चार्ज होगा, सूचियों को अरे अलार्म बोला ही नहीं, क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आएगी। कितने बजे तक, तुम तो 11 बजे से सोने का प्रयास करने लगोगे, लेकिन नींद आएगी 3 बजे तक, 2 बजे तक, सच्ची बता रहा हूँ, बनावटी नहीं बता रहा हूँ ना, माने तो मेरी बात को एहसास करना होती है, हर्टली टच करोगे, आपकी बात बोल रहा हूँ, हर्टली टच करोगे, सही बता रहा हूँ क्या, तो नींद आएगी नहीं। और जब नींद आई, मान लीजिए 3 बजे और तुम्हारा 7 बजे पेपर है, कितने बजे पेपर है, 7 बजे, इसका मतलब पहुंचना कितने बजे है, कितने बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया उन्होंने, 7 से 8। 7 से 8, आपको कितने बजे पहुंचना, 6 बजे, एनी कंडीशन 1 घंटे पहले, कितने बजे पहुंचना, अरे कितने बजे, 6 बजे, एनी, ये तो पहुंचना, यहाँ से चलने का टाइम नहीं दिया वो। अब मान लीजिए तुम उठना चाह रहे हो, लेकिन सोए कितने बजे थे, 3 बजे, अब लग गई नींद, और अलार्म जो बजना था वो तो तब बजेगा जब बैटरी चार्ज होगा, और जरा बैटरी चार्ज नहीं, और तुम्हारी नींद जगी कितने बजे, 7 बजे, भाई रे तुम्हारे जो नहीं यही हो गया, तुम फिर सच्ची बता रहा हूं मैं, तुम कल्पना भी नहीं करोगे, ना तो तुम प्रेस होगे, ना कुछ, ये उठाया ये बजे उठो वाले, भाई मुझे ये छोड़ दे, पहले 2 किलोमीटर दूर हो तुम, कल्पना नहीं करोगे, मैं सही बता रहा हूँ। और तुम लाइन में भी लग जाओगे ना क्या, और तुम लाइन में क्या लग जाओगे, सब चले गए, और जस्ट तुम्हें भी चले गए, तो तुम ही थे लास्ट में, आजा भाई आजा, भागते भागते आजा आजा आजा, वो कार बुला लिया और हट गया तुम, ओ अब ना तो तुम प्रेस हुए, ना मुंह धोया, तुम्हें अंदर तो ले लिया, पर तुम जो है ना पेपर ढंग से कर ही नहीं पाओगे, मैं गारंटी बता नहीं कर पाओ, सारा माइंड आपका ना अनकंफर्ट हो जाएगा, और धड़कने आपकी जो है 72 है वो 90 से 5 प्लस हो जाएगी, बिना काम का बीपी हाई। मैं रियल बता रहा हूँ, घटनाओं से बचने के लिए, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, हर मोड़ से गुजरा हूँ, हर मोड़ पे कहाँ का धोखा आएगा उससे बचाऊंगा। पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, किसने कहा कि पढ़ाना उद्देश्य मेरा, यहाँ आयो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आयो, एनी कंडीशन में नौकरी लगने आयो, यहाँ आयो तो मतलब आज से तुम लोग बन गए, मैं कहीं भी चूक हो उससे बचाना मेरा मूल उद्देश्य, समझे समझे। आप मानोगे नहीं, मैं प्रैक्टिकल घटना बता देता हूँ जोधपुर की। मेरा एक स्टूडेंट था जो जेई का एग्जाम देने गया, 2 साल तक पढ़ा, जोधपुर में पढ़ाता था पहले मैं, कहा पोस्टिंग वही हुई थी, पहले यहाँ पढ़ाता था, यहाँ से वहाँ नौकरी लगी तो वहाँ चला गया, वहाँ पढ़ने लगा। जेई का एग्जाम था, शॉर्ट एंड शॉर्ट में बता दूंगा, किसका, जेई का। मैं स्टेशन पर था, उसी दिन वो आया,
वहाँ पर ये ट्रेडिशनल आमतौर से, यहाँ पर भी है बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन वहाँ तो कहीं भी मिलो ये फिक्स है। और जैसे वो आया पाँव छूकर रोने लगा। क्या हुआ भाई, हुआ क्या? मैंने क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोलो सच्ची बता रहा हूँ, एक आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने हुआ क्या, तू इतना ऑब्लेस क्यों हो रहा? आज तो तेरा पेपर था। गुरुजी क्या पेपर था, पेपर ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति उसकी एकदम फैक्ट रूप से। अब देखो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने कहा हुआ क्या तू यार, समय पे भी चला गया था तू यहाँ से, मैंने बोल दिया था तेरे मैं सावधान कर देता हूँ ना पहले से, तो तेरे को वो भी किया था। गुरुजी मैं तो पहुंच गया था, क्या करूं, मेरा कोई काम नहीं देता। एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, 100% जो उसका रिएक्शन बता रहा हूँ। मतलब आप देखोगे नहीं उस बच्चे की विडम्बना जिसने 1.5-2 साल तैयारी की हो और बढ़िया तैयारी हो और जो ना एकदम पीक पे हो, और उसके बाद जब एग्जाम सेंटर में पहुंचता हो तो वहां पर लाइन में लग जाता है। उसने सोचा कि अभी लाइन लग गई है, मैं थोड़ा सा बाद में लग लूंगा, अभी तो यही तुम, तो बाद में लाइन में लग गया। कहाँ लग गया, कहाँ लग गया? उसके बाद भी 5-7 लोग थे, उसके बाद भी 5-7 लोग थे। गुरुजी मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं लाइन में तो लग गया, मैंने सोचा बाद में लग जाऊंगा, लाइन तो लगी नहीं, क्या करूँ? ठीक है, तो वो लाइन में लगा, और लाइन में लगने के बाद जैसे वहां का गार्ड बोल रहे थे तो टाइम होते उन्होंने गेट बंद कर दिया। 12-13 जन जो बाहर रह गए, और हमने बहुत रिक्वेस्ट की, माने भी नहीं, बहुत सारी बात बताई, हम रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, पर एक न सुनी। कड़वा सच बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, मेरी भावनाओं को समझो, उस बच्चे की भावनाओं को समझो, कहीं आपके साथ न हो जाए। कुछ हरामी बीबी से लड़के आए हो और वहां गार्ड पर रोटी लगी, टाइम हो गया जी, नहीं लेना अंदर, ये लो टाइम, मतलब टाइम निर्धारित रखा, इस टाइम के बाद नहीं लेना। क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पास कोई बचाव है? मैं बनाव की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो रिएक्शन बताया आपको जो वहां बीता उस बच्चे के साथ मेरे सामने। समझ रहे बात को? समझे नहीं समझे बात? समझे कि नहीं समझो? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखो कि समय से पहुंच जाओ, लाइन भी सबसे पहले लगो। क्या ना 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 ना, पहले आओ तो बाद में आओ, लेट भी होगी जब लाइन तो पहले लगूं। बोल तुम्हारा तो, अरे पीछे क्या जान, अरे नहीं भाई तो आगे थोड़ी देर बहस कर लेना 1 मिनट के लिए, ज्यादा ना मारे तो उसके पीछे लड़ाई कर ले यार, नहीं वो ज्यादा बहस नहीं करेगा, उसका मूड सही है, पेपर देने आया हो, क्या देने आया, वो मूड खराब नहीं करना चाहता तुमसे बहस करके, और तुम तो आगे लगना चाहते हो। अरे क्यों लगवा रहा हूं आगे? सबसे पहले तुम थंब लगाओगे, सबसे पहले तुम्हारा आई रिजेक्ट होगा, उसके बाद में तुम जो है सबसे पहले आराम से जाकर के आधा घंटे बैठोगे। गहरी सांस लेना, इधर देखना उधर देखना, मैडम को मत देखना बस, मैं तुम्हारा मनवा अटक जाए। वो मैडम तुम्हें प्यार करने वाली नहीं है, वहाँ 1 मिनट में तुम्हें लव नहीं होगा, ये चक्कर रख देना। मैडम तो असली प्यार होगा उस पेपर का करके आओगे, उसके बाद आपके घर पे आ जाएगी, बोले बच्चा नौकरी लग गया ना, यहाँ करोगे शादी, 10 लिस्ट आएगी, वो होगी असली मैडम, ठीक है, जो तुम्हें जी भर के प्यार करेगी। सही बता रहा हूँ, जी भर के आत्मसंतुष्टि देगी, पर उसके चक्कर में नहीं पड़ जाना ना। मैडम बढ़िया है, साइन कराने आ रही, टाइम खराब, 1 मिनट भी नहीं करना। ओके 1 मिनट क्या, 1 सेकंड, मिनट का तो बहुत खेल होता है।